हाँ ये ठीक है। फर्स्ट कुरिन्थियों है, फर्स्ट कुरिन्थियों 6:19 में से लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। आमेन। जब हम इस वचन को बाइबल से पढ़ा और आपने सुना, अब स्टार्ट होता है आत्मिक समझ। जो मैंने कहा था ये मांगो। आत्मिक समझ एक बड़ा विषय है क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। कोई किसी से मैं मिला, उनका ऐसे जैसे ननान भाभी ऐसे रिश्ते होते ना, उनके बीच में एक झगड़ा था। तो एक ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं घर छोड़ दूंगी, अलग रहूंगी। अब ये वचन नहीं बैठ रहा उसके अंदर के परमेश्वर ने कहा दुश्मनों को माफ करो। परमेश्वर ने कहा सूरज अस्त होने से पहले अगर तुम्हारे किसी से झगड़ा रगड़ा है तो उसे सुलह कर ले ताकि शैतान को मौका ना मिले। लेकिन ये एक टाइम कलीसिया आज से 15-18 साल पहले जो कलीसिया होती थी, 20 साल पहले की कलीसिया होती थी, वो बड़ा इस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब नहीं, अब अलग हो गया है क्योंकि अब चर्चेस के अंदर प्रॉस्पेरिटी का प्रचार है, लालच का प्रचार है। अगर एक पास्टर हीलिंग नहीं करता, लोगों को ये प्रचार नहीं करता तुम्हारे काम होंगे, तुम्हारी हीलिंग होगी, वो होगा, तो वो चर्च खाली हो जाएगी, वहां पर लोग नहीं जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। ये प्रचार ज्यादा है और असल वाला बंद हो रहा है। धीरे धीरे जो परमेश्वर है उसकी जगह पास्टर ले रहे हैं धीरे धीरे। आप जानते हो दुनिया में भी भगवान का नाम है, परमेश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, लेकिन जो गुरु नाम लेता है वो ही उनके लिए परमात्मा है, गुरु। दुनिया में ये है। मुझे डर है कि ये धीरे धीरे वैसा ना हो जाए क्रिश्चियनिटी, सत्य का रास्ता। इसीलिए मुझे लाखों लोग तैयार करने हैं। आमेन। ये आमीन ऊंचा चाहिए था, आमेन। हालेलुया इससे भी ऊपर चाहिए। हालेलुया। इतना बड़ा विषय है। तुम में से मुझे पास्टर बनाने, यस। सेवक तैयार करने हैं बहुत सारे, कि जब मैं दुनिया में चले जाऊं तो जो राइट शिक्षा है, जो असल ज्ञान है, वो लोप ना हो, वो प्रकट हो। और इसके लिए मैं एक बड़ी प्रेयर में हूं, एक जबरदस्त प्रेयर में हूं, क्योंकि एक जबरदस्त विषय है राइट शिक्षा, राइट टीचिंग। आज जब तुम गवाहियां सुन रहे थे उसमें कई सारी गवाहियां थी, मैं जानता हूं तुम्हें अब याद नहीं होगी। बोलो क्या नहीं होंगी? सारी गवाहियां कुछ होंगी, कुछ नहीं याद होंगी। एक बहन बड़ी अच्छी गवाही दे रही थी अपने रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों के बारे में बता रही थी। वो शाहपुर से आई थी, वो कि एक पता नहीं का रिश्तेदार में भाई था, भतीजा था, कौन था, उसको जेल में बंद कर दिया। तो वो चर्च जाती थी, मुझे याद है क्योंकि मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनसे 2 बार मीटिंग की है और वो चर्च में हफ्ता हफ्ता रुक कर जाते हैं यहाँ पर। तो जो रुक कर जाते हैं, तो मैं भी इधर आता रहता हूं, तो मेरी नजर में रहते हैं लोग जो रुक कर जाते हैं। जो रुक कर नहीं जाते वो मुझे याद नहीं होते लोग। इधर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो आए, रीति की आने की, फुर्र सत्संग और गई करने, वो रीति करते हैं। उनको होता है जाना है, आना है, प्रभु काम करता है, बरकत देता है तो जाना है। उनको मिली होती है बरकत, इसीलिए आते हैं। लेकिन उनका दिमाग बस यहां तक है।
लेकिन उनको मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने उनसे मीटिंग की 2 बार। मैं वो इधर रुकते थे हफ्ता हफ्ता। तो आप अगर उनकी जिंदगी के बारे में सोचो, उस बहन के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर इतना खतरनाक, इतना गंदा दुष्ट आत्मा आता था, अब सोच नहीं सकते। अभी गवाही नहीं दी उनकी, अभी उनकी गवाही नहीं दी पूरी, थोड़ी बहुत ही उन्होंने गवाहियां दी है बीच बीच में, लेकिन उस विषय के लिए अभी गवाही नहीं दी। आई डोंट नो वाई, क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन अभी गवाही उन्होंने ये नहीं दी। जब भी उनकी गवाही दूंगा मैं दूंगा साथ होकर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस बात पर आप ध्यान दो, इतना खतरनाक मैंने अपनी आंख से देखा शैतान को, लेकिन इतना परमेश्वर का काम कर रहे, राइट शिक्षा सीख कर। अगर राइट शिक्षा ना होती तो आज भी मर रहे होते उस शैतान से, प्रॉब्लम में, दुख में रहते, चिंता में रहते। तुम अगर इस सच्चे ज्ञान को पकड़ोगे तो बाइबल का वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला उसे झूठा कह सकते हो? जो उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से ऊंचा करूंगा, उसने अगर कहा है तो उस बीच में रहो जो खुदा ने कहा है, उससे ऊंचा होंगे हम लोग। लेकिन आज वो गवाहियां दे रहे थे, कितना अच्छा बोल रहे थे। ये मेरी बड़ी पकड़ होती है बंदों के बोलने की, क्योंकि मैं खुद भी इन बातों पर ध्यान देता हूं। मैं देख रहा था, वाह कितना अच्छा बोलना आता है इसको, अपने शब्द कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, क्या क्या हुआ था। हर एक नहीं कर सकता, बुद्धि की कमी, समझ की कमी, लेकिन परमेश्वर से ले लो, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन जब दूसरों को आप बोलते देखो, पकड़ करो, मुझे भी बोलना है, मुझे भी सुसमाचार देना है, मुझे भी परमेश्वर के लिए काम करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसे प्रैक्टिकल करो, अंगीकार करो, परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा, वो तो तैयार है। बाइबल में लिखा, यीशु ने अपने चेलों को कहा, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। तुम्हारा शरीर दुर्बल है, शारीरिक जीवन दुर्बल है, वो नहीं कुछ करता परमेश्वर के लिए, कुछ आज्ञाओं को नहीं मानता। लेकिन जैसे आप अंगीकार करोगे तो आत्मा तुम्हें यूज करेगा, तुम आगे बढ़ोगे और जबरदस्त आगे बढ़ोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम वापस आते हैं इस विषय पर जो भी हमने वचन पढ़ा। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का तुम मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर ने ये आत्मा तुम्हें दिया है। सुनो इधर से, देखो ध्यान से। और परमेश्वर ये अब बात करते हैं तुमसे, जो बड़ी वाली यहां पर अपने वचन में, इसकी समझ तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। और तुम में बसा हुआ है उसका आत्मा, और परमेश्वर कहते वो मेरी ओर से तुम्हें मिला है, और अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, कीमत देकर तुम्हें मोल लिया है। क्या तुम्हारे अंदर ये समझ काम करती है कि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत देकर मोल लिया है? जब तुम प्रभु भोज करते हो, क्यों करते हो? इसका करने का मीनिंग क्या है तुम्हारे जीवन में? अगर तुम्हें ये पता नहीं मैं प्रभु भोज क्यों करता हूं, या मैं बपतिस्मा क्यों लेता हूं, या मैं जो विश्वास करता हूं ये क्या है, मैं जब विश्वास करता हूं तो ये करना कैसे होता है, ये कौन सी क्वालिटी से विश्वास करना होता है, क्या विश्वास करना मीनिंग क्या है, तो ये सारे बातें अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता, फिर तुम नॉर्मल हो। जैसे हमारे पास लोग 10 साल से प्रभु में होते, इधर आते हैं, 15 साल से होते हैं, 20 साल से होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता बेचारों को, क्योंकि उनको ज्यादातर तो मटीरियलिस्ट चीजें पकड़ाई होती है कि इसी से तुम्हारा बड़ा होना है, यही तुम्हारा भला करेंगी। वो उसी को पकड़कर सोच रहे हैं इसमें मसा है और एंडिंग है, इससे मेरा बड़ा होना है। उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर की ओनाइंटिंग या मसा या पावर वो आपके मन के प्रैक्टिकल से काम करती है। आपके मन के अंदर जब परमेश्वर का वर्ड, उसकी समझ काम करती, तब परमेश्वर की पावर काम करती है। इसीलिए
पास्टर क्या करते हैं ना, सिखाते हैं फिर उनको, वो पीसेगा, तुम्हें चक्की से निकालेगा। मैं चक्की से निकला, मुझे चक्की से पीस कर परमेश्वर ने निकाला, पर मैं बना रहा। मैं जब प्रभु में आया ही था, मैंने बपतिस्मा ले आया ही था। पास्टर बोलेंगे ना, मेरा ये बुरा हाल हो गया, मेरा वो बुरा हाल परमेश्वर ने कर दिया, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन मैं बना रहा। तुम भी बने रहोगे तो जैसे मैं आ गया तुम भी आओगे, फिर ऐसी शिक्षा हो जाएगी। जबकि ये शिक्षा है ही नहीं। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें कोई चक्की से पीस कर नहीं निकालता, वो कोई तुम्हें हालातों में नहीं रखना चाहता, वो तुम्हें बड़ा आगे बढ़ाना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये सीखो अभी, ये वचन में जो तुम्हारे लिए समझ है। अगर परमेश्वर तुमसे बात करते हैं कि अब तुम अपने नहीं, मैंने तुम्हें दाम देकर लिया है, मोल लिया है, तुम मेरे मोल लिए हो, अब परमेश्वर की महिमा करो। अब तुम्हें ये समझ चाहिए, तुम जानते हो जो यीशु का जीवन, यीशु का जो पवित्र जीवन, उसका पवित्र लहू जो पाप के लिए कुर्बान हुआ, वो एक दाम था, वो एक मोल था, एक जबरदस्त मोल। क्या तुम्हारे परिवार में कोई बीमारी में दुखी है, प्रॉब्लम है, तो तुम्हें कोई बाबा कहता है कि ये इतना हाथ काटना पड़ेगा, इतना, फिर ये ठीक हो जाएगा, करवा लोगे? अपने किसी मेंबर के लिए अपना एक हाथ कटवा लोगे उसके जीवन के लिए? कोई नहीं करवाएगा, सच्ची नहीं करवाएगा। ऐसी है दुनिया। क्या कोई अपने पति के लिए पत्नी कटवाने के लिए हाथ तैयार है? कहां ऐसा, कहां है ऐसा? कहां? ना पति कर सकता है, सोच लो। लेकिन ये वचन अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम दाम देकर मोल खरीदे गए हो, ये क्या दाम है? क्योंकि बहुत सारा सॉन्ग्स होते हैं ना यीशु की कुर्बानी के ऊपर, लहू के ऊपर, या हम सुनते भी हैं यीशु की कुर्बानी हुई, सुनते सुनते पक गए, कुछ लोग पक गए, कानों में पक गया, हाँ कुर्बानी, हाँ कुर्बानी, हाँ कुर्बानी। उसका डीपली मीनिंग उनके अंदर नहीं बैठा है, उसका जो महान विषय है, समझ है, वो उनके अंदर नहीं बैठी कि परमेश्वर क्या बात कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हें समझ होती तो तुम्हारे सबके शरीर पर चिट्टे कपड़े होते। तुम कहते परमेश्वर का वचन है, आज्ञा है मेरे लिए, खुदा के दास ने कहा है। केड़े चिट्टे कपड़े ला तो नहीं साढ़े, वो कोई नहीं होते प्रभु कपड़िया नाल थोड़ी वेंदा कोई। हालेलुया। मैंने तुम्हें 8 संगतियों में सिर्फ 2 संगतियों में कहा है, 6 संगतियां तुम्हें शूट है, तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। आज्ञा छोटी हो या बड़ी हो, कपड़ों को लेकर हो या नहीं हो, विषय वो एक वचन है, तुम उसे कैसे ले रहे हो, कैसे ध्यान दे रहे हो। कितनों को समझ आ रही? यीशु ने जब शरीर तोड़वाया, तुम थोड़ा सा एक बात सोचो, कभी थोड़ा सा ये बात सोचो, उस रात का वचन पढ़ो जब यीशु गतसमनी के बाग में था और चेलों को कह रहा था मेरे लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। सोचो, वो वचन सुनो, वो फीलिंग। क्योंकि यीशु सच्ची जब शरीर में था तो वो इंसान था, वो इंसान था, पुत्र था, उसकी फीलिंग पुत्र वाली थी, परमेश्वर वाली नहीं थी अपने अंदर। बोलो हालेलुया। जब यीशु शरीर में था, देह में था, बॉडी में, पृथ्वी के ऊपर था, तो उसकी फीलिंग परमेश्वर वाली नहीं थी, वो पुत्र की थी, प्योर पुत्र की। वो भी प्रेयर करता था, परमेश्वर के सामने जाता था, उसको भी यही फील था कि वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरा बनाने वाला है, मैं उसका पुत्र हूं। वो कभी भी ये फील नहीं करता था कि मैं परमेश्वर हूं, वो इंसान के शरीर में था। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही?
इसलिए यीशु मसीह ने उस समय जो कल शरीर, क्योंकि यीशु मसीह उसको आत्मा में देख रहा था, अपनी उस पीड़ा को शरीर में जब कील ठोकने थे, तोड़ा जाना था उसका शरीर, उसको वो स्पिरिट में देख रहा था। उसकी एक घबराहट थी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो बड़ा काम था, पाप को उठाना था। आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है?